देहरादून के 25 से 30 हजार पेड़ काटे जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने में लगे हैं। इस विनाशकारी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं कि लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो जाएं। परसों जो चमोली में इतना बड़ा कांड हुआ, कुछ पेड़ आपके ये ऋषिकेश साइड काटे जा रहे हैं, कुछ पेड़ मसूरी हाईवे जो नया बन रहा है उसके लिए काटे जा रहे हैं। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं कि इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। का आज मार्च निकला है जो पर्यावरण बचाओ आंदोलन नाम से, तो आइए हम बात करते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि हमने एक आंकड़ा लिखा है कि जब एक इंसान पैदा होता है तो 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है, लेकिन एक पेड़ खाली 30 किलो सोख पाता है। तो आपको लगता है ना कि इतना अंतर है जो, तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है इस वक्त आज की डेट में। तो आपको क्या मानना है इसमें? बिल्कुल आवश्यकता है जी। जब एक पेड़ 30 केजी ही सोखता है और हमें चाहिए 60,000, तो इसके अनुपात में तो हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता यानी कि एक इंसान पे 2000 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो क्या 2000 का आंकड़ा फॉरेस्ट का भी है कि एक आदमी को जीने के लिए 2000 पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या अभी क्या एक बच्चे के जन्म पे वो परिवार लगाता है 2000 पेड़? देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी लोग हैं इस तरह के, लगाते भी हैं लोग। लेकिन सर बात यह है ना कि जैसा किसी की फैमिली में बच्चा पैदा होता है तो उस फैमिली की जिम्मेवारी उन्होंने ली कि हम पेड़ लगाएं अपने बच्चे के लिए 2000 पेड़। क्या वो फैमिली लगा रही है पेड़? नहीं, गांव में अभी भी ये प्रथा है कि जब भी लड़का लड़की पैदा होता है तो ये सौ को पूरा लेकिन सर वो तो 2, 4, 10, 12 पेड़ लगाते हैं, वो भी आपको पता है सर्वाइवल रेट बहुत कम है उसका, मर जाते हैं वो। देखिए, तो उनकी कैपेसिटी इतनी है ना, गांव का आदमी लगाने वाला अगर 10 पेड़ भी लगा दे तो बहुत मानिए आप उसको ना। लेकिन शहर के आदमी पे तो इनकम है, वो क्यों नहीं करता? वो उसको करना चाहिए। शहर वालों के पास अब जगह की भी कमी हो गई है। आप देख रहे हैं कि देहरादून में कहीं एग्रीकल्चर लैंड या पेड़ लगाने की जगह नहीं बची, सब जगह बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। तो ये भी एक समस्या बन चुकी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया है, हम ये चेंज हो नहीं रहा है, हो गया है। कभी बहुत तेज़ बारिश है या बहुत तेज़ गर्मी है या बहुत तेज़ ठंड है, हम ये सब देख रहे हैं। हमने देहरादून का AQI बदलते देखा है जो एकदम दिल्ली के पास पहुंच रहा है आजकल। पर हम तब भी नहीं समझ रहे कि हमारे को अपने प्लैनेट को कैसा, पहले प्लैनेट तो बहुत बड़ी बात है, अपने शहर को ही कैसे ठंडा रखना है, जिसके लिए हमें पेड़ों की बहुत ज़रूरत है। और देहरादून तो एक इतनी सुंदर वादी थी जिसमें पेड़ और जंगल, उसकी एक नेचुरल ब्यूटी थी, लोग आते ही उसकी आबहवा के लिए। हम अब इस विनाशकारी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं कि लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो जाएं जिसमें हम 110 या 120 की स्पीड पे जाएं, उनको बनाने के लिए पेड़ों का दहन करे जा रहे हैं। तो जहाँ देखिए अभी ये भानियावाला से इसका हो रहा है, इतनी सारी अभी हमने बताई कि जहाँ पे हो रहा है 28-30 हज़ार पेड़ कटेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक सिटीजन्स की मांग है कि प्लीज़ पेड़ों का दहन बंद किया जाए। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नेचर के साथ सिंक करे। इसके पीछे कारण सीधा ये है कि जो हमारे नियोजन करने वाले हैं, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस, उनको ये अकल नहीं है कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाए या क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाए। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने में लगे हैं। चंदा अगर मांगे तो 1 करोड़ मिलेगा, और 20 करोड़ की अगर सड़क बना दें तो 200 करोड़ की सड़क बना दें तो 20 करोड़ मिलेगा। इसलिए ये चारों तरफ सड़कें बन रही हैं और इसीलिए ये पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सिर्फ मुनाफाखोरी है और इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके अलावा अब जो कंजम्पशन है आजकल, हर एक आम इंसान कंजम्पशन बहुत कर रहा है, कार्बन बहुत रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो आप देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से है कि कल परसों जो चमोली में इतना बड़ा कांड हुआ, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। नहीं, फरवरी मार्च लग गया, इस महीने में इतना भूस्खलन होना और इतना बर्फ पड़ना, ये सब क्लाइमेट की चेंज है। तो हमें अपना कंजम्पशन कम करना चाहिए एक शहर के आदमी को। बिल्कुल सही, बिल्कुल यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब आप मानते हो पॉपुलेशन बिल आना चाहिए? हाँ, पॉपुलेशन बिल आना चाहिए। बिल्कुल, सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही। जब तक आप पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होना। बिल्कुल सही बात है। बहुत थैंक यू अंकल। ओके।
तो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है तो उसी हिसाब से हमें रोड भी तो चौड़ी करनी पड़ रही है, तो क्या सोचते हो आप? इसके लिए मैं आपको यही एक बताऊंगी कि यहाँ बहुत रिसर्च स्टडीज़ करी गई हैं कि कभी भी अगर आप सोचें चौड़ी सड़कें हो जाएंगी तो सुगमता से ट्रैफिक चलेगा, वो नहीं होता। हमें एक तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करना होता है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए ताकि लोगों को गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल लेने ही ना पड़े। जैसे कोई मेट्रो कहते हैं या ट्रैम्स हैं या जो कुछ भी हैं जो ज़्यादा ट्रैफिक ले जाएं, डोर टू लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे तो आज हम 4 लेन बना रहे हैं, फिर हमको 6 लेन, तो हम रहेंगे कहाँ? लेकिन मैम असली जड़ तो पॉपुलेशन है, तो उसके बारे में आप हाँ हमको कंट्रोल करना ही है। और आई थिंक हम इस स्टेज पे हैं जब पॉपुलेशन अब अगले 10 साल में हमको दिखेगा कि कंट्रोल हो गई है। हमारी पॉपुलेशन रेट अब नहीं है, पर वो एकदम उसका असर नहीं होगा। पर इसी तरह अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो उसका असर तो एकदम दिखता है। आपने देखा था पिछले साल 43 डिग्री था और इस बार क्या होगा, 45 या 50, ये नहीं समझ पा रहे। और इसके अलावा मैम जो कार्बन एमिशन हो रहा है, इतना CO2 निकल रहा है, तो जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं ना उसकी वजह से निकल रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सिटीजन्स को भी सोचना है कि कंज्यूमरिज्म जितना कम करेंगे वो उन्हीं के लिए और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। पर सरकार से यही निवेदन है कि जो भी पॉलिसीज़ बनाएं वो सस्टेनेबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए। सस्टेनेबल कैसे? जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगी, ना कि और खराब। हम क्या मास्क पहन के पूरे टाइम ज़िंदगी में रहेंगे या पीठ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके चलेंगे? क्या करेंगे हम? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे पास, हम जवाब चाहेंगे इसका। और मैं मेरा आखिरी सवाल है कि क्या आप डिमांड करते हैं कि सरकार पॉपुलेशन बिल लेके आए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? मैं इसके बारे में नहीं कह पाऊंगी क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी कंट्रोल हो रही है। नहीं, लेकिन मैम 150 करोड़ तो पहुंच चुके हैं, हम चाइना को ओवरटेक कर लिया है। उसको हम कर नहीं कर सकते, जो हो गई है वो तो है ही। वो तो है ही, पर आगे ना बढ़े। आगे ना बढ़े उसके लिए बोल रहा हूँ कि आगे ना बढ़े कि कम बच्चे पैदा हो, एक बच्चा पैदा हो, तो उसके लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे में इतनी जन जागरूकता आ गई है कि अब वो जैसे पहले 5 या 6 होते थे, शायद ही कोई परिवार होगा जिसके यहाँ 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। और वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई सी जाति का हो, सब में ये जागरूकता आ रही। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। तो सर ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये आपको लगता नहीं ये बहुत बड़ा कारण है इसका जो ये विनाश हो रहा है? इस धरती पे अभी भी अरबों लोगों के रहने की गुंजाइश है, अगर नियोजन ठीक हो। हमारा नियोजन बहुत खराब है, इस वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। अच्छा, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, आप लोगों को गले नहीं काट सकते हैं। लेकिन सर देखो, जब बच्चा पैदा होता है, इतना वो हवा लेके आ रहा, ना वो पानी लेके आ रहा, ना वो पेट्रोल लेके आ रहा, तो ये वो रिसोर्स तो खा रहा है ना वो पृथ्वी के, तो उसमें लिमिट नहीं करने की जरूरत हमें क्या? आप उसको लिमिट करें तो आप उसको स्वाध्याय से करें ना, अपने से करें, है ना। आप कम स्कूटर चलाएं, कम मोटरसाइकिल चलाएं, साइकिल पर ज़्यादा चलें और कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बने। ये जो 2 घंटे 2.5 घंटे दिल्ली पहुंचने वाली रोड है, ये किसके लिए बनी है? ये बस में जाने वालों के लिए नहीं बनी, तो आपने स्वाध्याय की अपनी कार में जाने वालों के लिए बनी है। और इसमें से आधे ऐसे ज़रूर होंगे जो जैसे ही माउंट क्रॉस करके उस हाईवे पे आते होंगे तो कहते होंगे वाह क्या सड़क बनी है, और यहाँ पर पेड़ बचाने के लिए आते हैं। स्वाध्याय ये कैसा है? हमें कोई अपने ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, गीता उपनिषद? आपको खुद से समझना पड़ेगा। घर में जो सुबह शाम जो है जो घंटी बजती है, उसकी जगह किताबें आनी चाहिए। कैसी किताबें? किताबें जो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाती हों, किताबें जो पर्यावरण के बारे में पढ़ाती हों, किताबें जो इतिहास के बारे में पढ़ाती हों। आपको इतिहास पंडित जी से पढ़ना है और फिल्मों से देखना है, तब तो आपके यही हाल होंगे। मतलब है कि हमें अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो हमें मतलब डेवलप करे अंदर से। बिल्कुल। जिस देश में 52 तथा कथित रूप से 52 करोड़ लोग गू और मूत में नहाते हों, उस देश से आप बचने की कल्पना कैसे करेंगे? ठीक है, ओके, धन्यवाद अंकल, थैंक यू।